हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की क्लास में हम एमएस एक्सेल में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीखेंगे। अगर आपने स्टैट्स पढ़ा है तो उसमें आपने मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, इंक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज, ये टर्म्स आपने पढ़ी होंगी। तो उसी को हम एमएस एक्सेल में सीखेंगे कि कैसे आप एमएस एक्सेल में फंक्शंस का यूज करके फ्रीक्वेंसीज निकाल सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हो, मीन कैलकुलेट कर सकते हो। वो हम उनके लिए क्या क्या फंक्शंस हैं वो हम आज की क्लास में सीखेंगे। ओके, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो क्लास शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं हम, इसके बेसिस पे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीखेंगे। क्वेश्चन में हमें बोला है जनरेट 100 इंटीजर्स, यानी 100 नंबर्स हमें जनरेट करने हैं किनके बीच में, 500 से 700 के बीच में। तो हमें रेंज बता दिया, 500 से 700 के बीच में हमें 100 रैंडम नंबर्स जनरेट करने हैं। फिर उन रैंडम नंबर्स को फ्रीज करना है, फ्रीज द नंबर्स सो जनरेटेड, यानी जो रैंडम नंबर्स आपने जनरेट किए उसको हमें अलग से सेल में फ्रीज करना है। फिर उसके बेसिस पे हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है, क्लासीफाई द नंबर्स इन क्लास इंटरवल्स ऑफ 40 स्टार्टिंग विद 500 टू 540। क्लास इंटरवल हमारा 500 से 540 पे शुरू होता है और एंड होगा 661 से 700, और 40-40 के डिफरेंस में हमें ये क्लास इंटरवल बनाना है। Compute the statistical parameters such as mean and standard deviation both on the basis of individual observation and grouped data। अब आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, अपना जो भी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन होगा उसके बेसिस पे भी और ग्रुप्ड डेटा के बेसिस पे भी। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे हमें जस्ट क्वेश्चन दिया है, 3 स्टेटमेंट में हमें क्वेश्चन दे दिया, लेकिन हमें कुछ भी डेटा नहीं दिया। अब डेटा अगर नहीं दिया है तो हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाएंगे? तो पहले हमें डेटा जनरेट करना पड़ेगा। डेटा जनरेट करने के लिए बोला है कि आपको नंबर्स जनरेट करने हैं 500 से 700 के बीच में। कितने नंबर्स जनरेट करने हैं? 100 नंबर्स। तो सबसे पहले हम रैंडम नंबर्स जनरेट करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको रैंडम नंबर्स जनरेट करने के लिए फंक्शन बताया था। तो फंक्शन होता है रैंडम नंबर्स के लिए रैंड बिटवीन, और यहाँ पे आप रेंज देते हो, 2 नंबर स्पेसिफाई करोगे जिसके बीच में आपको रैंडम नंबर जनरेट करना है। तो हमें 500 से 700 के बीच में रैंडम नंबर चाहिए। तो 500, 700 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये हमारा एक रैंडम नंबर जनरेट हो गया। ऐसे हमें और 99 नंबर्स जनरेट करने हैं ताकि टोटल नंबर हमारा 100 हो जाए। 100 नंबर्स टोटल हमें जनरेट करने हैं, लेकिन हम हर सेल में रैंड बिटवीन नहीं लगा सकते, बार बार हमें फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, हम सीधा इसको ड्रैग कर देंगे। अब हमें 100 नंबर्स चाहिए तो हमें डेटा बनाना है। तो अगर हम सीधा नीचे 100 तक ऐसे ड्रैग करें, नीचे पूरा हमारे यहाँ पे जो सीरियल नंबर, यहाँ से सीरियल नंबर देख के और हम 100 नंबर ड्रैग करें, तो उस इस तरीके से अगर डेटा हम जनरेट करते हैं तो उससे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में डिफिकल्टी होगी। तो हमें जो ड्रैग करना है वो हम किस तरीके से करेंगे कि 100 अगर नंबर्स जनरेट करने हैं तो अगर आप 10 रोज और 10 कॉलम्स में ड्रैग कर दो तो आपके नंबर्स 100 हो जाएंगे। जैसे 6 से लेके 15 तक अगर हम ड्रैग कर दें, इनको हटा देते हैं, तो ये तो आपके 10 रोज हो गई। ठीक है, 6 से लेके 15 तक ये आपकी 10 रोज हो गई। और ऐसे ही अगर आप यहाँ पे कॉलम में ड्रैग कर दो 10, यहाँ पे आप देख सकते हो काउंट आ रहा है, ये वाला स्टेटस आपको बता रहा है कितने नंबर्स हैं अभी, 10 नंबर्स। तो आगे और नीचे ड्रैग करने की बजाय आप कॉलम्स में ड्रैग कर दो। तो यहाँ पे आप के तक अगर ड्रैग कर दोगे तो ये आपके काउंट में 100 आ गया, यानी ये आपके 100 रैंडम नंबर्स जनरेट हो गए। ठीक है, तो हर एक सेल में आपको बार बार रैंड बिटवीन लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक सेल में रैंड बिटवीन लगाया, रेंज बता दी किसके नंबर्स के बीच में रैंडम नंबर चाहिए, एंटर किया और फिर उसको हमने ड्रैग कर दिया। अब जब हमने लास्ट क्लास में भी रैंडम नंबर जनरेट किए थे तो हमने देखा था जब भी हम कुछ काम करें या अगर हम कुछ भी टाइपिंग कर रहे हैं अपना, तो ये नंबर हर बार चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो
इस डेटा पे जो हर बार चेंज होगा तो इस पे तो हम काम नहीं कर सकते, तो इसलिए इस रैंडम डेटा को, ये हमारा रैंडम डेटा है, दिस इज योर रैंडम डेटा। ठीक है, अब इसको हमें फिक्स करना है और उस फिक्स्ड डेटा से ही हम काम करेंगे। तो फिक्स करने के लिए जैसे हमने रिग्रेशन वाले क्वेश्चन में किया था, पूरा 100 नंबर्स जो हमने जनरेट किए हैं इसको हमने कॉपी किया, कंट्रोल सी, और आपने जहां भी पेस्ट करना है उस सेल में क्लिक किया, पेस्ट में गए और पेस्ट वैल्यूज में जो फर्स्ट वाला है इस पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये आपका फिक्स हो गया। तो देखो अगर हम यहाँ पे कहीं पे क्लिक करते हैं तो फॉर्मूला बार में देखेंगे हर जगह रैंड बिटवीन लगा हुआ है, लेकिन नीचे वाले डेटा में अगर हम चेक करें तो कहीं भी अगर हम क्लिक करते हैं तो फॉर्मूला बार में नंबर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा रैंडम डेटा है, ये वाला जहां रैंड बिटवीन लगा है, और इसको हमने कॉपी करके पेस्ट वैल्यूज में जाके पेस्ट करा, ये हमारा हो गया फिक्स्ड डेटा। ठीक है, अब हमें जो भी काम करना है हमें इस फिक्स्ड डेटा पे काम करना है, लेकिन हमें ये रैंडम डेटा जो जनरेट किया था हमने इसको डिलीट नहीं करना है, क्योंकि रीजन उसका ये है कि यहीं से हमें पता चलेगा, जब आप क्वेश्चन कर रहे हो, जब आपका क्वेश्चन चेक कर रहा है एग्जामिनर, तो यहीं से पता चलेगा कि आपने पहले रैंडम नंबर जनरेट किए और फिर उसको फिक्स किया। अगर आपने ये डिलीट कर दिया रैंडम डेटा तो फिर उससे लगेगा कि आपने ये सारी टाइपिंग करी है। ठीक है, तो रैंडम डेटा आपका एज इट इज रहेगा शीट में, लेकिन बाकी जो काम हमें अब करना है वो हमें फिक्स डेटा से करना है। अब ये फिक्स डेटा निकालने के बाद आपको इस डेटा से मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। दो वैल्यूज आपने फाइंड करनी है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो मीन तो हमारा सिंपल एवरेज होता है, तो फंक्शन इज एवरेज इक्वल्स टू एवरेज, ब्रैकेट ओपन किया और ये पूरा फिक्स डेटा की हमने रेंज दे दी, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए फंक्शन इज एस टी डी ई वी, तो इक्वल्स टू एस टी डी ई वी, ब्रैकेट्स ओपन किया और ये हमने पूरा फिक्स डेटा सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। तो ये हमारा मीन आ गया और ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया इस फिक्स डेटा के बेसिस पे। लेकिन अब हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाना है, जो हमें क्लास इंटरवल बोला गया था उसके बेसिस पे हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और फिर हम मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मेट बनाना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सबसे पहले आपका आएगा क्लास इंटरवल्स, फिर आपका आएगा लोअर लिमिट, फिर आपकी अपर लिमिट, देन मिड पॉइंट जिसको हम एम बोलते हैं, किसी भी अल्फाबेट से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, फिर फ्रीक्वेंसी जिसको हम एफ बोलेंगे, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, मिड पॉइंट, फ्रीक्वेंसी। देन आप एफ इंटू एम करते हो,
फिर आपका आएगा FM का स्क्वायर, एक्सपोनेंट्स में रेज टू द पावर 2। रेज टू द पावर 2 लिखने का तरीका, इसको मैंने क्या किया, ऐसे लिखा हुआ था। 2 को एक्सपोनेंट्स में ले जाने के लिए 2 को सिलेक्ट किया, फॉन्ट में यहाँ पे छोटा सा ये आपको टैब दिख रहा है, इस पे क्लिक किया, सुपरस्क्रिप्ट पे टिक किया एंड देन ओके। ठीक है, FM स्क्वायर। तो ये हमने हेडिंग्स डाल दिए जो आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में चाहिए। अब क्लास इंटरवल्स क्या हैं? क्वेश्चन में हमें बोला था कि हमारे क्लास इंटरवल शुरू होगा 500 से 540, फर्स्ट क्लास इंटरवल होगा। उसके बाद 40-40 के डिफरेंस में हमें नेक्स्ट क्लास इंटरवल बनाने, और लास्ट रहेगा 661 से 700 तक। तो यहाँ पे हमें क्लास इंटरवल लिखना है 500 से 540 फर्स्ट, फिर 541 से, ये आपने इंक्लूसिव सीरीज लेनी है, यानी जो प्रीवियस इंटरवल की अपर लिमिट होगी उससे नेक्स्ट नंबर लेंगे, यानी 541 से लेके फिर 40 इसमें ऐड कर देंगे तो 580 हो गया, फिर 581 से 620, देन 621 से 660, देन 661 टू 700। ठीक है, तो यही हमें क्वेश्चन में बोला था, स्टार्टिंग 500 टू 540, और जो लास्ट है आपका लास्ट क्लास इंटरवल विल बी 661 टू 700। तो 661 से 700 तक हमने लिखा और फिर यहाँ पे हमने स्टॉप कर दिया। तो ये आपके क्लास इंटरवल बन गए। अब इसमें लोअर लिमिट क्या होगी, 500, 541, 581, ये वाली रेंज जो है ये आपकी लोअर लिमिट है, एंड 540, 580, 620 ये अपर लिमिट है। तो इसको आपने फिर अलग से लिखना है। तो लोअर लिमिट हो गया 500, 541, 581, 621 एंड 661। अपर लिमिट हो गई आपकी 540, 580, 620, 660 एंड 700। अब हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट का मिड पॉइंट निकालना है। तो इसका दो तरीका है मिड पॉइंट निकालने का, मतलब इन दोनों का एवरेज कर सकते हो आप। तो या तो आप कर सकते हो सीधा इक्वल्स टू एवरेज, और किसका एवरेज आप निकाल रहे हो, इन दोनों नंबर्स का, तो इसका आपने रेंज दे दिया, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। एक तो ये हो गया, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, मैं आपको यहाँ पे साइड में बता देती हूँ, इक्वल्स टू, दूसरा तरीका, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, तो दिस प्लस दिस, और ध्यान रखना है इसको आपने ब्रैकेट्स में करना है, डिवाइड बाय 2, ये तरीका। ठीक है, तो आंसर विल बी सेम। आप दोनों में से कोई सा भी तरीका लगा सकते हो, या तो इन दोनों को प्लस करके, इसमें आपने ध्यान रखना है कि इसको ब्रैकेट्स में करो, अदरवाइज बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड हो जाएगा। तो इसको पहले ब्रैकेट्स में करोगे आप प्लस, और फिर डिवाइड बाय 2, या फिर आप सिंपल एवरेज का फॉर्मूला लगा सकते हो, इक्वल्स टू एवरेज, और फिर दोनों सेल्स का आपने रेंज दे दिया। ठीक है, तो दो मेथड्स है, दोनों में से जो भी आपको इजी लगे वो आप फॉलो कर सकते हो, और फिर हमने इसको ड्रैग कर दिया। तो ये आपका मिड पॉइंट आ गया। अब मेन जो आपका पूरा ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें मेन चीज आपकी ये फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना ही है, और ज्यादातर जो गलती होती है वो यहीं पे होती है। अब आपको ध्यान से देखना है कि फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट होगी। तो सबसे पहले तो जितने भी सेल में आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए, आपको उन सेल्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो आपको इन सेल्स में फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो मैंने इस सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लिया। अब आपने सिलेक्ट करने के बाद सीधा इक्वल्स टू प्रेस करना है। तो देखो सेल सारे सिलेक्टेड हैं और आपने इक्वल्स टू प्रेस किया। आपको ऐसे नहीं करना कि
पहले आपने सेल्स को सिलेक्ट किया और देन फिर यहाँ पे क्लिक करके इक्वल्स टू। अगर आप ये करते हो तो देखो सिलेक्ट जो आपने किया था वो तो हट गया। इसीलिए आपको क्या करना है, सेल्स को सिलेक्ट करना है और बिना कहीं भी क्लिक किए सीधा इक्वल्स टू प्रेस करना है। तो ये जो आपके सेल्स सिलेक्टेड है वो हाईलाइटेड होने चाहिए, ये वाली फॉर्म में आप होने चाहिए, और इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए कि सिलेक्ट किया और फिर क्लिक करके इक्वल्स टू, ये गलत है। ठीक है, तो आपने क्या किया, सारे सेल्स जहां पे भी फ्रीक्वेंसी चाहिए उन सेल्स को सिलेक्ट किया और बिना कहीं भी क्लिक किए प्रेस इक्वल्स टू, क्योंकि फंक्शन लगाना है तो इक्वल्स टू तो लगाना पड़ेगा। बिना कहीं क्लिक किए आपको इक्वल्स टू प्रेस करना है। अब आपके सेल्स सारे सिलेक्टेड हैं और इक्वल्स टू आपने प्रेस कर दिया। फिर आप लिखोगे फ्रीक्वेंसी, ब्रैकेट्स ओपन किया, डेटा एरे में आएगा पूरा आपका फिक्स्ड डेटा, जो जितना भी आपने फिक्स्ड डेटा बनाया था, कॉपी किया था, ये सारा आपका कॉपी पेस्ट जो आपने रैंडम डेटा किया था, ये पूरा आपका फिक्स डेटा डेटा एरे में आ जाएगा, कॉमा बिन्स एरे में आपका आ जाएगी अपर लिमिट, तो पूरी अपर लिमिट की रेंज, ब्रैकेट क्लोज। अब नॉर्मली हम ब्रैकेट क्लोज करने के बाद किसी भी कोई भी फंक्शन हम लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, तो ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम एंटर प्रेस करते हैं। फ्रीक्वेंसी के केस में आपको एंटर नहीं करना, आप प्रेस करोगे कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है, पहले कंट्रोल प्रेस करके रखा, देन शिफ्ट प्रेस किया और फिर उसके बाद एंटर प्रेस कर दिया, तो तीनों बटन एक साथ आपने प्रेस करने हैं, तो सारे सेल्स में एक साथ वैल्यू आएगी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि फ्रीक्वेंसी ठीक निकली है या नहीं? फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कोई नंबर आपके जो डेटा है उसमें कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो ये जो आपकी रेंज है, इनमें जो नंबर्स हैं वो 15 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो रिपीटेशन ऑफ नंबर वो उस नंबर की फ्रीक्वेंसी होती है। तो हमने 100 नंबर्स जनरेट किए थे, इन टोटल तो आपके 100 नंबर्स हैं। तो अगर फ्रीक्वेंसी का टोटल इक्वल आ जाता है किसके, जितने नंबर्स आपने जनरेट किए, तो उसका मतलब होगा आपकी फ्रीक्वेंसी ठीक है। तो हमने 100 नंबर्स जनरेट किए थे, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी का टोटल 100 आ जाता है तो मतलब फ्रीक्वेंसी हमने ठीक कैलकुलेट की है। तो हम इसका टोटल कैसे करेंगे, ऑटो सम बटन पे प्रेस कर देते हैं और रेंज हमने चेक किया और एंटर कर दिया। देखो 100 आ गया, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ठीक है। ओके, एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ, वैसे वीडियो में आप बैक करके देख ही सकते हो स्टिल। तो हमने फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट किया, पूरा सेल्स जहां पे भी फ्रीक्वेंसी चाहिए सब सेल्स को सिलेक्ट किया और बिना कहीं क्लिक किए प्रेस इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी, ब्रैकेट्स ओपन, डेटा एरे में पूरा आपका फिक्स्ड डेटा, कॉमा बिन्स एरे में अपर लिमिट, ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तीन बटन आपको एक साथ, सबसे पहले कंट्रोल प्रेस करो, देन उसको प्रेस करके रखो, देन शिफ्ट एंड देन एंटर। ठीक है, तो सारे नंबर्स आपके एक साथ जनरेट होंगे और इसका टोटल कर दिया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट्स ओपन और पूरा रेंज सिलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज, या फिर डायरेक्टली आप ऑटो सम सेल को सिलेक्ट करके ऑटो सम का बटन पे क्लिक किया, रेंज एक बार चेक कर लिया, रेंज ठीक है और एंटर कर दिया। ठीक है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। अब आपने एफ एम निकालना है, यानी एफ इंटू एम। एफ इंटू एम क्या है, सिंपल, इक्वल्स टू एफ यानी फ्रीक्वेंसी ये वाला सेल, मल्टीप्लाई एम यानी मिड पॉइंट ये वाला सेल, तो एफ इंटू एम हो गया। बस सिंपल, इसको एंटर किया और यहां से हमने इसको ड्रैग कर दिया और यहाँ पे हमने इसका टोटल कर दिया, ऑटो सम, और एंटर कर दिया। अब एफ एम स्क्वायर क्या है, जो आपका एफ एम आया है इसको अगर आप एम से यानी मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो सिंपल मैथ्स है आपकी, देखो एफ एम इंटू एम, एफ एम स्क्वायर क्या है, अगर मैं एफ एम इंटू एम करूं तो एम की जो पावर्स है वो प्लस हो जाएंगी, तो एफ एम स्क्वायर बन जाएगा, एफ एम इंटू एम, एफ एम स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एफ एम को एम से मल्टीप्लाई करना है, तो इक्वल्स टू एफ एम
मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है ना, तो मल्टीप्लाई m। ठीक है, तो fm को हमने m से मल्टीप्लाई कर दिया, fm स्क्वायर आ गया, एंटर किया और इसको हमने ड्रैग कर दिया और यहाँ पे हमने इसका टोटल कर दिया। ठीक है, वो नंबर अगर आपके सेल्स की विड्थ जो है वो कम है तो ये नंबर ऐसे रिफ्लेक्ट करेंगे, तो आप यहाँ से सिंपली इसका साइज इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पे इसका टोटल कर दिया और एंटर कर दिया। ठीक है, ये आपका fm स्क्वायर आ गया। तो ये हमारा पूरा टेबल जो है ये कंप्लीट हो गया। अब हमने ये पूरा टेबल बना लिया। अब जैसे हमने अब हमारे फिक्स डेटा से मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ये निकाला था, एवरेज लगा के और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए STDEV फंक्शन लगाया था, उसी तरीके से हमने ये जो पूरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है, ये टेबल बनाया है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की है, यहाँ से हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है। मीन कैसे निकालोगे आप? जो आपका फिक्स डेटा था वहां के लिए तो उससे मीन निकालने के लिए तो फंक्शन इज एवरेज, बट यहाँ पे अब हमें फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, इक्वेशन लगानी है एक तरीके से। तो मीन निकालने के लिए आप क्या आपका फॉर्मूला रहेगा? सिग्मा एफएम। सिग्मा एफएम का क्या मीनिंग है? जो आपने एफएम निकाला है उसका टोटल। सिग्मा इज रिप्रेजेंट फॉर समेशन। ठीक है, तो समेशन ऑफ एफ एम यानी एफ एम का टोटल डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो आपका मीन क्या आ जाएगा यहाँ पे? इक्वल्स टू, ये तो हमने वैसे लिखा हुआ है लेकिन आपको तो फॉर्मूला लगाना ना इक्वल्स टू के साथ। तो इक्वल्स टू सिग्मा एफ एम मतलब सेल का रेफरेंस दे दिया जहां पे एफ एम का समेशन है, यानी ये वाला सेल। ठीक है, सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो ये आपका मीन आ गया। अब ऐसे ही आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपका फॉर्मूला क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ, ये होल स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एफ एम स्क्वायर यानी एफ एम स्क्वायर का टोटल ये वाला, डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल, अब ये ब्रैकेट्स में है, माइनस मीन का स्क्वायर यानी ये जो मीन निकाला है उसका स्क्वायर। अब मीन का स्क्वायर आप कैसे करोगे? या तो 2 बार मीन इंटू मीन कर दो तो मीन का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि कैसे आप निकालोगे। इक्वल्स टू, एक्सेल में हम कर रहे हैं तो फॉर्मूला लगाने से पहले इक्वल्स टू स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट के लिए एक्सेल में फंक्शन इज SQRT। यहाँ पे तो हम ऐसे सिंबल नहीं लगा सकते ना एक्सेल में, हमें तो फंक्शन लगाना है। तो फंक्शन स्क्वायर रूट निकालने के लिए फंक्शन इज SQRT। ठीक है, फिर ब्रैकेट्स ओपन किया। अब ये SQRT का ब्रैकेट्स ओपन हुआ है, अब एक और ब्रैकेट ओपन करना है क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो ये अलग से ब्रैकेट्स में है। तो एक और ब्रैकेट ओपन किया, फिर सिग्मा एफ एम स्क्वायर यानी एफ एम स्क्वायर का टोटल, ये वाले सेल को सिलेक्ट कर लिया, डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ यानी मीन का टोटल और ब्रैकेट क्लोज, माइनस ब्रैकेट ओपन मीन का स्क्वायर। इसका मतलब 2 बार मीन को हम मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लीकेशन में पावर प्लस हो जाएंगी और मीन का स्क्वायर हो जाएगा। तो मीन, और ध्यान रखना है ये वाला जो मीन है इसी को आप मल्टीप्लाई करोगे, जो फिक्स डेटा से निकाला था उसको मत मल्टीप्लाई कर देना यहाँ पे। तो मीन इनटू दोबारे से मीन, ब्रैकेट क्लोज किया और SQRT का ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। दूसरा मीन, यहाँ पे जो मीन का स्क्वायर निकालना है आपको, वो आप एक और तरीके से कर सकते हो। तो इक्वल्स टू SQRT स्क्वायर रूट किया, ब्रैकेट्स ओपन, सिग्मा एफ एम स्क्वायर यानी ये वाला सेल, डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ ब्रैकेट क्लोज, माइनस ब्रैकेट्स ओपन, मीन का स्क्वायर यानी मीन, और स्क्वायर देने के लिए आप एक्सपोनेंट या रेज टू दी पावर 2 लगाने के लिए फंक्शन में फॉर
आपका ये वाला साइन होता है। ये साइन आपको कीबोर्ड में मिलेगा 6 जो नंबर लिखा होता है उसके ऊपर, यानी शिफ्ट के साथ 6 प्रेस करोगे तो ये साइन आ जाएगा। तो ये होता है रेज टू दी पावर के लिए, एक्सपोनेंट्स के लिए, तो 2। तो ये एक तरीका ये है, हम ऐसे स्क्वायर निकाल सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज एंड देन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है, आप मीन इंटू मीन कर दो। दूसरा तरीका ये है कि मीन का स्क्वायर करने के लिए मीन को सिलेक्ट किया, ये वाला सेल को सिलेक्ट किया, और रेज टू दी पावर 2 लगाने के लिए ये लगा दिया। ठीक है, ये साइन कैसे आया, ये वाला साइन कैसे आया, शिफ्ट के साथ 6 प्रेस किया तो ये साइन आ गया और 2। ठीक है, तो दोनों में से जो भी आपको इजी लगे वो आप उस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो। तो ये दो तरीके हैं, तो यहां से हमने मीन निकाल लिया और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। अब दोनों जो अगर आप चेक करो, यानी यहाँ से जो हमने मीन निकाला था और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था फिक्स डेटा से, और ये पूरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, तो दोनों में ज्यादा फर्क नहीं आएगा, कुछ माइनर सा फर्क आ सकता है, जैसे यहाँ पे 604 है तो यहाँ 603 आ गया, यहाँ 54 है तो यहाँ पे आपका 51 आ गया। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, मोर और लेस वो सिमिलर सिमिलर ही होंगे। तो ये हमारा पूरा स्टैट्स का क्वेश्चन हो गया, जिसमें हमने रैंडम नंबर्स जनरेट किए और फिर हमने उसको फिक्स किया, हमारा फिक्स डेटा आ गया, फिक्स डेटा से मीन स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, फिर हमने ये पूरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किया और उससे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। अब अगर इसको आपको चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, पाई चार्ट बनाना हो इससे, तो पाई चार्ट आप कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले तो आप फ्रीक्वेंसी, सारी फ्रीक्वेंसीज सिलेक्ट कर लोगे, टोटल सिलेक्ट नहीं करना है, जो भी आपने फ्रीक्वेंसी निकाली थी उन सारे नंबर्स को सिलेक्ट किया, गो टू इंसर्ट, और ये आपको पाई चार्ट का साइन दिखाई देगा, इस पे आपने क्लिक करना है, और ये आपने पाई चार्ट फर्स्ट वाला या जो भी आप अगर 3D लेना चाहते हैं तो उस हिसाब से आपने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, जैसे ही आप चार्ट पे क्लिक करोगे तो एक नए टैब आपके ओपन हो जाएंगे डिजाइन और फॉर्मेट का। यहाँ से आपने, यहाँ पे आपको डिजाइन वाले टैब में दिखेगा सिलेक्ट डेटा, क्योंकि अभी हमारा ये कंप्लीट नहीं है, नीचे देखो क्लास इंटरवल्स की जगह 1 2 3 4 5 लिखा हुआ आ रहा है, तो इसको हमें ठीक करना है। तो यहाँ से आप सिलेक्ट डेटा में गए, ये विंडो ओपन होगा, इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सेस लेबल, हॉरिजॉन्टल एक्सेस लेबल को आपने एडिट करना है, एडिट पे क्लिक किया, यहाँ पे आपने रेंज देनी है, ये जो आपने क्लास इंटरवल लिखा था इस पूरे को सिलेक्ट करना है, हेडिंग सिलेक्ट नहीं करनी। ठीक है, विदाउट हेडिंग आपने ये जो पूरा क्लास इंटरवल लिखा था इस पूरे को सिलेक्ट कर लिया और इसको ओके किया एंड देन क्लिक ओके। तो नीचे देखो पूरा आपका क्लास इंटरवल्स आ गए। ठीक है, अब आपको पता चल रहा है ब्लू कलर में, लाइट ब्लू कलर में जो है वो 500 से 540 वाली रेंज है, यानी ये वाला जो पाए है ये 500 से 540 वाला है, ऑरेंज वाला जो है 541 से 580 वाला है। ठीक है, चार्ट का टाइटल देना हो तो यहाँ पे डबल क्लिक किया और इसको बैक स्पेस करके आपने हटा दिया और यहाँ पे आपने लिख दिया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है ऐड चार्ट एलिमेंट, यहाँ से भी आप चार्ट का टाइटल दे सकते हो। ठीक है, डेटा लेबल्स का मतलब है कि जो आपने फ्रीक्वेंसी के, ये जो पाए जो डिवाइडेड हैं आपके, हर एक पाए में कौन सी फ्रीक्वेंसी है, कितना नंबर है, तो यहाँ पे आप उसकी पोजीशन बता सकते हो, सेंटर में आए नंबर या इनसाइड एंड आउटसाइड एंड। ठीक है, तो यहाँ से सपोज सेंटर कर दिया तो हर एक पाए में कितनी फ्रीक्वेंसी है, जैसे ब्लू कलर, इसका मतलब ये जो आपका मस्टर्ड कलर है ये है आपका 621 से 660 वाला, तो 621 से 660 में नंबर इज 28 फ्रीक्वेंसी, तो 28 यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो ये आपका पाई चार्ट बन गया। दोबारा से अगर आप चार्ट एलिमेंट में जाओ तो लेजेंड्स, लेजेंड्स होते हैं आपके ये जो नीचे क्लास इंटरवल आ रहे हैं, तो इसकी पोजीशन अगर आप चेंज करना चाहते हो तो लेजेंड में जाके, और राइट में चाहिए तो राइट टॉप पे पोजीशन अगर बतानी है तो। ठीक है, यहाँ पे ये पोजीशन आ जाएगी। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, हमने कंप्लीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया और पाई चार्ट जो है वो हमने बना दिया, फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करके इंसर्ट में जाके पाई चार्ट। ठीक है, और फिर इसको हमने एडिट कर दिया। तो ये आपका
स्टैट्स का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इस क्लास को आज यहीं पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल और प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। ओके, बाय बाय।